अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, नांदेड़ उर्दू न्यूज़ में आपका इस्तकबाल है। चले जानते हैं आज की खबर। भागवती मैटरनिटी हॉस्पिटल की जानिब से प्रेस कॉन्फ्रेंस का एहतमाम किया गया। भागवती मैटरनिटी हॉस्पिटल शिवाजीनगर की जानिब से आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का एहतमाम किया गया, जिसमें माहिर डॉक्टर्स ने मराठवाड़े में पहली दफ़ा शहर नांदेड़ में भागवती मैटरनिटी हॉस्पिटल में EECP चिलेशन थेरेपी सेंटर के खिदमात मरीजों के लिए फराम किए जाने की बात कही है। मला एक अटॅक येऊन गेलेला होता। माझ्या हृदयाची पंपिंग 32% होती। या अर्धी ट्रीटमेंट झाल्याच्या नंतर माझ्या हृदयाची पंपिंग आता 45% झालेली आहे आणि मला दम जे लागत होता, त्रास होत होता, ते बिलकुल सध्या नाही आहे। कोणताच त्रास नाही आहे मला। करायलाच हवी। ट्रीटमेंट खूप चांगली आहे, डॉक्टर्स चांगले आहेत, इथं सुविधा सगळ्या गोष्टीची चांगली आहे आणि बिलकुल त्रास नाही। जे चिरफाड आहे ती नाही, नुसतं सलाईन किंवा मशीनद्वारे एकदम सेफली ट्रीटमेंट होतात। माझं खूप व्यवस्थित आहे। मला जे चिडचिड, राग किंवा दम लागणं, मला त्रास जे होत होता ना, तो सगळा कमी आहे माझा त्रास। मी जिंतरून आलेली आहे ते ट्रीटमेंट घ्यायला। माझं शरीराचं वजन वाढलेलं होतं आणि हार्टवर प्रॉब्लेम येत होता, घाम येत होता, चालणं अशक्य होत होतं, चालता येत नव्हतं बरोबर। त्याच्यामुळं ह्या ट्रीटमेंट घेतल्यामुळं बराचसा फरक पडलेला आहे। पायऱ्या वगैरे चालू शकतो मी, दम लागत नाही। मला दम लागत गेला होता, दम लागत गेल्याने मग आता इथं मी ट्रीटमेंट सुरू केली। आता दम नाही, काही नाही, मी टणटण समजा आपल्या धर्माधिकारी साहेब इकडे या। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में माहिर डॉक्टर्स ने दिल की खराबी के लिए एंजियोप्लास्टी, बाईपास व दीगर बीमारियों का इत्मीनान बख्श इलाज कैसे किया जाता है, इसके बारे में मज़ीद मालूमात दी। हमारा ये था कि अपने हार्ट को बिना ऑपरेशन, बिना किसी सर्जरी को कैसे फिट रख सकते हैं। अभी तक जो मेडिकल साइंस है डेवलप की है, इतनी मेडिकल साइंस डेवलप की, हमारा ये कोशिश होता है कि आपके हार्ट को बिना कुछ छेड़े या बिना कुछ ज़्यादा डैमेज किए हम कैसे स्वस्थ रख सकते हैं। अभी के टाइम में देखेंगे हार्ट की बीमारी काफ़ी तेज़ी से बढ़ रही है और हमारे यंग एज में काफ़ी तेज़ी से बढ़ रही है। कहीं ना कहीं ये चीज़ें आगे चल के हमारे यंग जनरेशन को इफ़ेक्ट करेगी और कहीं ना कहीं हमें बीमार करेगी। तो इसलिए जो हमारा मेन कंसेप्ट ये था कि हम बिना किसी सर्जरी के या बिना चीज़ों को ऑपरेशन के हम हार्ट को कैसे ब्लॉकेज को कम कर सकते हैं या कैसे उसको रिवर्स कर सकते हैं। पहले हमें 50-60 साल में हमें हार्ट की बीमारी बहुत रेयर देखने को मिलती थी। अभी के टाइम में क्या है कि अभी जो हमारी यंग जनरेशन है, खासकर जो हमारी अभी जो दुनिया डिजिटलाइजेशन हो गई है, साथ में आप देखेंगे हमारे जॉब सेक्टर नहीं है, लोगों में स्ट्रेस लेवल, हमारी जो लाइफस्टाइल है इतनी जो ख़राब हो गई है, तो ये सब कहीं ना कहीं रीज़न बना है हमारे यंग जनरेशन को हार्ट की बीमारी। साथ साथ लोगों के गलत हैबिट जैसे स्मोकिंग हो गई, ड्रिंकिंग हो गए, बाहर का खाना हो गया, एक मेंटल प्रेशर होता है, तो ये सारे रीज़न बने हैं हमारे यंग लोगों को हार्ट की डिजीज़ को लाने में इतने कम एज में। आप बिलीव नहीं करेंगे, हमने 25 साल के लड़के को देखा जिसको हार्ट अटैक आया था। तो इतने कम एज में हार्ट अटैक आने की बहुत सोचने वाली बात है। और हम अपने लाइफस्टाइल को ठीक नहीं करते, जहाँ कहीं ना कहीं चीज़ें वो हमें वही एक कारण होते हैं जो हम अपने हेल्थ को ख़राब कर सकते हैं और यंग लोगों के हार्ट की बीमारी बनती है। बेसिकली 5-6 चीज़ों मैंने बताया, आपकी मोटापा नहीं होना चाहिए, स्मोकिंग ड्रिंकिंग नहीं होनी चाहिए, आपको फिजिकल एक्टिविटी होनी चाहिए, आपको नींद अच्छी आनी चाहिए और घर का बना हुआ ज़्यादा खाना खाएँ। तो ये सारी 5-6 चीज़ें अगर आप कंटिन्यू फॉलो करते हैं तो काफ़ी हद तक अपने हार्ट की डिजीज़ को होने से बचा सकते हैं। नॉट ओनली हार्ट, डायबिटिक और हाइपरटेंशन जो स्टार्टिंग में होते हैं, इससे भी आप अपने को प्रिवेंट कर सकते हैं। हमारा ये है कि हमसे जो भी आप चाहते हैं कि हम सजेशन, क्योंकि हमारी पूरी टीम है ऑल इंडिया, हमारे 40-45 सेंटर इंडिया से बाहर अब्रॉड, दुबई में भी और शारजा, साउथ अफ्रीका में भी हम सेंटर है। हमारी ये कोशिश होती है लोगों के जो रूट कॉज है उसे बताना कि आपको बीमारी किस कारण से हुई है। तो जब हम समझ पाएंगे बीमारी किस कारण, तो उसमें सुधार करेंगे तो हम कहीं हद तक अपने आप को ठीक कर सकते हैं। आपण आज नांदेड येथे भगवती EECP सेंटर यांच्यातर्फे एक प्रेस कॉन्फरन्स ठेवली होती। कारण आपल्या मागील 1 वर्षापासून जे रुग्ण एंजियोप्लास्टी, बायपास शस्त्रक्रिया करू शकत नाहीत किंवा ज्यांना हृदयाची पंपिंग कमी झालेली आहे, कार्डिओमायोपॅथी नावाचा आजार आहे, अशा रुग्णांना ही EECP आणि चिलेशन नावाची एक नवीन ट्रीटमेंट, ही जी ॲलोपॅथिक आणि ॲडव्हान्स ट्रीटमेंट आहे, ही ट्रीटमेंट आपल्या नांदेडमध्ये सुद्धा उपलब्ध झालेली आहे। याचा माहिती आणि प्रचार प्रसार व्हावा या उद्देशाने आपण आज ही पत्रकार परिषद अरेंज केली होती। नाही, महाग नाही। EECP थेरपी थोडी कॉस्टली आहे कारण त्याची मशीन महाग आहे, त्याच्यामुळे EECP थेरपी कॉस्टली आहे। आपण इथे काही आपले पेशंट ट्रीटमेंट घेतलेले त्यांचं पण मनोगत घेऊ शकता, ट्रीटमेंट पूर्ण झालेली आहे त्यांची।
हमेला ख़वातीन और औरतों के दिगर अमराज बांझपन के इलाज के लिए फैमिली प्लानिंग की मशवरात के लिए बेहतरीन आलात की सहूलत में नॉर्मल और ऑपरेशन से बच्चों की पैदाइश के लिए और ज़चगी के साथ साथ औरतों के दिगर अमराज के इलाज के लिए खुसूसी नज़्म केरला के मल्टी स्पेशलिटी और गवर्नमेंट हॉस्पिटल के तजुर्बेकार डॉक्टर खान सारा नुजरत मावीन मैटरनिटी एंड नर्सिंग होम चावलवाला कॉम्प्लेक्स SBI बैंक के ऊपर देगलू नाका नांदेड़। हमारे यहाँ फर्नीचर पलंग सिंगारदान सोफा सेट अलमारी डाइनिंग टेबल कंप्यूटर टेबल और दीगर कंपनियों के फर्नीचर दस्तयाब है। प्रोप्राइटर मौलाना मोहम्मद शबीर अहमद साहब, डीलक्स फर्नीचर मॉल एंड होम अप्लायंसेस, फ्रूट मार्केट के सामने, माल्टीगिरी रोड, कामठा, नांदेड़। अस्सलाम वालेकुम, मैं अखिल मिर्जा। हमें उम्मीद है कि आपको हमारा चैनल अच्छा लगता होगा। लेटेस्ट न्यूज़ अपडेट के लिए देखते रहे नांदेड़ उर्दू न्यूज़ और न्यूज़ के पसंद आने पर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।